समुद्र, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जिसके राज आज तक इंसान पूरी तरह समझ ही नहीं पाया। लहरों की गूंज के पीछे छुपा होता है एक खामोश डर, ऐसा डर जिसे ना तो तूफान बयान कर सकते हैं और ना ही इंसानी दिमाग समझ सकता है। और इस डर के बीच खड़े होते हैं लाइट हाउस। ये जहाजों को रास्ता दिखाते हैं, उन्हें किनारे तक पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी ये खुद बन जाते हैं रहस्य और खौफ की पहचान। जरा सोचिए, समंदर के बीचों बीच चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, और उस अकेले से टापू या चट्टान पर खड़ा एक लाइट हाउस। अंदर रहते हैं सिर्फ 2-3 लोग, महीनों तक। ना कोई और इंसान, ना कोई आवाज, बस तूफान की चीख, हवाओं का शोर और समंदर का अंधेरा। सोचिए, ऐसे अकेलेपन में क्या गुजरती होगी उन पर। कई लोग तो कभी लौटकर वापस ही नहीं आए, कई पागलपन की हालत में मिले, और कुछ जगहों से आज भी सुनाई देती हैं रहस्यमयी आवाजें, बच्चों की हंसी, चीखें और घंटियों की गूंज। दोस्तों, अगर आपको भी समंदर की ये रहस्यमयी कहानियां सुनने का शौक है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपको ले चलेंगे उन 5 लाइट हाउस की सच्ची दास्तानों में जो सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाते बल्कि अपने अंदर छुपाए बैठे हैं समंदर के सबसे डरावने और अनसुलझे राज। नंबर 1, माइनर्स लेज लाइट हाउस। सन 1851 समुद्र के बीचों बीच एक खतरनाक चट्टान पर खड़ा था माइनर्स लेज लाइट हाउस। इसका मकसद था जहाजों को उस जगह से बचाना जहां लहरें इतनी ऊंची उठती थीं कि बड़े से बड़ा जहाज भी पलक झपकते ही निगल ले। लेकिन दोस्तों, इस लाइट हाउस की अपनी ही एक दास्तान है, एक ऐसी दास्तान जिसमें मौत, डर और रहस्य सब कुछ है। कहानी शुरू होती है 10 अप्रैल 1851 की उस काली रात से। पूरा अटलांटिक महासागर तूफान की मार झेल रहा था। तेज हवाएं, ऊंची लहरें, और बीच समुद्र पर खड़े इस लाइट हाउस में तैनात थे सिर्फ 2 कीपर। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ पानी का शोर और ऊपर से तूफान की गर्जना। कोई और इंसान मीलों दूर तक नहीं। रात भर लहरें उस लोहे के ढांचे से टकराती रहीं, और सुबह जब आसमान साफ हुआ तो माइनर्स लेज लाइट हाउस गायब था। सिर्फ टूटी फूटी लोहे की छड़ों के टुकड़े समुद्र में डूबते और तैरते नजर आए। अंदर मौजूद दोनों कीपरों का कभी कोई निशान नहीं मिला, न लाशें, न कपड़े, न कोई सामान। बस ऐसा लगा मानो समंदर ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। लोगों का कहना था कि उस रात उन्होंने लहरों के साथ साथ इंसानों की चीखें भी सुनी थीं। कुछ मछुआरों ने दावा किया कि तूफान के शांत होने के बाद भी वहां से आवाजें आती रहीं, मदद की पुकार, दरवाजे पीटने की आवाजें और एक अजीब सी कराहट। इस हादसे के बाद सालों तक उस जगह को श्रापित चट्टान कहा जाने लगा। लोग मानते थे कि उन 2 कीपरों की आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। रात को जब तेज हवाएं चलती तो चट्टानों के बीच से आती कराहटें सुनाई देती। कई नाविकों ने यहां तक कहा कि जब वे इस जगह से गुजरते थे तो उन्हें पानी की सतह पर 2 परछाइयां दिखाई देती, जैसे कोई हाथ हिलाकर मदद मांग रहा हो। बाद में 1860 में इस जगह पर एक नया लाइट हाउस बनाया गया, पत्थर और स्टील से, और कहीं ज्यादा मजबूत। आज भी ये खड़ा है और जहाजों को रास्ता दिखाता है। लेकिन जब रात गहरी होती है, तूफान उठता है और लहरें गरजती हैं, तो लोग कहते हैं कि पुराने लाइट हाउस के कीपर्स की आत्माएं अब भी वहां मौजूद हैं, उस अंधेरे समंदर के बीच, हमेशा के लिए कैद। तो दोस्तों, माइनर्स लेज लाइट हाउस सिर्फ एक टॉवर नहीं है, ये उस रहस्य का प्रतीक है जो समंदर अपने सीने में दबाए बैठा है। वो रहस्य जो हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी मजबूत ढांचा बना ले, समंदर और किस्मत के आगे उसकी कोई नहीं चलती। नंबर 2, बेल रॉक लाइट हाउस। स्कॉटलैंड के समुद्र तट से कुछ मील दूर गहराई में छुपा है एक ऐसा रीफ जिसे लोग कहते हैं बेल रॉक। ये जगह इतनी खतरनाक थी कि सदियों तक यहां अनगिनत जहाज डूब गए। लहरें और चट्टानें मिलकर इसे नाविकों के लिए मौत का जाल बना देती थीं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहां एक भिक्षु मंक आया था। उसने इस चट्टान पर एक बड़ी घंटी लगाई ताकि जब लहरें टकराए तो आवाज बजे और जहाजों को खतरे का पता चल जाए। लोग इसे कहते थे डेथ बेल। लेकिन कुछ साल बाद एक समुद्री डाकू पायरेट
ने उस घंटी को चुरा लिया और कहते हैं उसी पल से इस जगह पर एक श्राप लग गया, एक ऐसा श्राप जिसने बेल रॉक को हमेशा के लिए मौत और रहस्य की निशानी बना दिया। 1807 से 1810 के बीच जब यहां दुनिया का सबसे पुराना ऑफशोर लाइट हाउस बनाया जा रहा था, तो मजदूरों और इंजीनियरों ने दावा किया कि उन्हें कई बार रात को अजीब आवाजें सुनाई देती, मानो समुद्र खुद उनसे बातें कर रहा हो। कुछ कहते हैं कि रात में दूर से घंटी की डरावनी टन टन सुनाई देती, जबकि असली घंटी तो सालों पहले गायब हो चुकी थी। लाइट हाउस पूरा हुआ और 1811 से ये आज भी खड़ा है, लेकिन इसकी रहस्य की कहानियां यहीं खत्म नहीं हुई। कई कीपर्स ने यहां अजीब चीजें महसूस की। कुछ ने कहा कि तूफान से पहले भूतिया आवाजें आती हैं, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। कई नाविकों ने यह भी दावा किया कि जब वो इस रीफ के पास से गुजरते हैं तो उन्हें पानी की सतह पर सफेद साए चलते हुए दिखते हैं, जैसे डूबे हुए नाविक अब भी अपने जहाज की तलाश कर रहे हों। आज भी जब तेज हवाएं चलती हैं और लहरें बेल रॉक से टकराती हैं, तो कई मछुआरे कसम खाते हैं कि उन्होंने वही घंटी की गूंज सुनी है, डेथ बेल की, जो सदियों पहले चोरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, बेल रॉक लाइट हाउस सिर्फ एक रोशनी का टॉवर नहीं, बल्कि वो जगह है जहां इंसान और समंदर के बीच की जंग आज भी जारी है, जहां रोशनी तो जहाजों को बचा लेती है, लेकिन घंटी की गूंज हमें याद दिलाती है कि इस समुद्र के कुछ राज कभी नहीं मिटते। नंबर 3, रॉक ऑफ एजेस लाइट हाउस। अमेरिका की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर। ये झील जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। कहा जाता है कि इसके गहरे पानी में सैकड़ों जहाज दफन हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी झील के बीच एक छोटी सी चट्टान पर खड़ा है रॉक ऑफ एजेस लाइट हाउस। 1910 में जब इसे बनाया गया तो इसका मकसद था जहाजों को उन घातक चट्टानों से बचाना, लेकिन बहुत जल्दी यह जगह भी रहस्यों और हादसों की गवाह बन गई। सबसे दर्दनाक घटना हुई 1920 में। एक बड़ा जहाज SS अमेरिका झील में रास्ता भटक गया और सीधे रॉक ऑफ एजेस रीफ से टकरा गया। भारी टक्कर से जहाज टूट गया और सैकड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए। उस हादसे के बाद कीपरों ने दावा किया कि रात को जब वो टॉवर की खिड़कियों से बाहर देखते तो उन्हें पानी की सतह पर परछाइयां दिखाई देती, जैसे दर्जनों लोग मदद के लिए हाथ हिला रहे हों। कई बार कीपर्स ने रोने और चीखने की आवाजें सुनी, मानो कोई डूबते जहाज से मदद मांग रहा हो। लेकिन जब बाहर देखा जाता तो चारों तरफ सिर्फ काला पानी और डरावनी लहरें होती। लोग कहते हैं कि लेक सुपीरियर अपने भीतर की हर मौत को हमेशा के लिए कैद कर लेती है और रॉक ऑफ एजेस लाइट हाउस उसी कैद खाने के दरवाजे पर खड़ा है। आज भी मछुआरे और नाविक बताते हैं कि जब वो इस लाइट हाउस के पास से गुजरते हैं तो पानी के ऊपर से अजीब सरसराहट और कराहट की आवाजें आती हैं। कुछ तो ये भी मानते हैं कि SS अमेरिका के डूबे हुए यात्रियों की आत्माएं अब भी वहीं भटकती हैं। तो दोस्तों, रॉक ऑफ एजेस लाइट हाउस सिर्फ एक चट्टान पर खड़ा टॉवर नहीं, ये उस झील का गवाह है जिसने इंसानी जिंदगी को निगल लिया और फिर कभी लौटाकर वापस नहीं किया। यहाँ की हर लहर, हर हवा का झोंका एक ही बात कहता है, लेक सुपीरियर जो लेती है वो कभी लौटाती नहीं। नंबर 4, टिलामूक रॉक लाइट हाउस। ओरेगन का तट, जहां प्रशांत महासागर की लहरें इतनी हिंसक होती हैं कि चट्टानें भी कांप जाती हैं। इन्हीं चट्टानों के बीच खड़ा है टिलामूक रॉक लाइट हाउस, लेकिन लोग इसे इसके असली नाम से कम और इसके डरावने नाम से ज्यादा जानते हैं, टेरिबल टिली। 1879 में जब इसे बनाने का फैसला हुआ तो इंजीनियरों को लगा कि यह बस एक और लाइट हाउस होगा, लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ हादसे भी शुरू हो गए। तेज लहरों और तूफानों ने कई मजदूरों की जान ले ली। कहा जाता है कि शुरू से ही यह चट्टान खून और मौत से रंगी हुई थी। 1881 में जब लाइट हाउस चालू हुआ तो वहां तैनात कीपर्स ने अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू की। कभी तूफान के बीच अचानक फुसफुसाहटें सुनाई देती, कभी भारी लोहे के दरवाजे अपने आप खुल जाते और कभी रात को रोशन सीढ़ियों पर किसी अदृश्य इंसान के कदमों की आहट सुनाई देती। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक जहाज ठीक इसी चट्टान से टकराकर डूब गया और दर्जनों यात्री मारे गए।
उसके बाद कीपर्स का कहना था कि उन्हें रात में रोशनी की किरणों के बीच सफेद धुंधली परछाइयां दिखती, जैसे वो डूबे हुए लोग अब भी किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों। टेरिबल टिली पर तैनात रहना किसी सजा से कम नहीं था। कीपर्स महीनों तक यहां कैद जैसे रहते। अकेलेपन और डर ने कई लोगों को पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि कई कीपर्स बार बार ट्रांसफर की मांग करते, क्योंकि यह जगह उनके दिमाग और हिम्मत दोनों तोड़ देती थी। आखिरकार 1957 में इस लाइट हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज ये वीरान खड़ा है, लहरों से घिरा हुआ, और दूर से ही देखने पर भी एक अजीब डर का एहसास देता है। कई लोग मानते हैं कि टेरिबल टिली अब भी उन आत्माओं का घर है जो कभी समुद्र ने निगल ली थीं, और शायद इसी वजह से जब भी हवाएं गरजती हैं और लहरें चट्टान से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे यह पुराना लाइट हाउस अपने अंदर छुपे रहस्यों को पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हो। नंबर 5, रोटरसैंड लाइट हाउस। दोस्तों, हमारी लाइट हाउस की इस रहस्यमय यात्रा का आखिरी पड़ाव है जर्मनी का मशहूर रोटरसैंड लाइट हाउस। ये लाइट हाउस नॉर्थ सी की गहराइयों में खड़ा है। जब इसे 1885 में बनाया गया था, तो यह दुनिया का पहला ऐसा लाइट हाउस था जिसे सीधे पानी के बीच समुद्र की जमीन पर खड़ा किया गया। उस समय की तकनीक के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन जहां चमत्कार होते हैं वहां रहस्य और डर भी साथ आते हैं। कहा जाता है कि जब इस लाइट हाउस के लिए गोताखोर नीचे समुद्र की गहराइयों में काम करने जाते, तो उन्हें अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती। कोई मानता था कि यह पानी का दबाव है, लेकिन कई गोताखोरों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने वहां नीचे किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनी। कई सालों तक यहां तैनात कीपर्स ने भी ऐसे ही किस्से सुनाए। कभी रात को जब बाहर समुद्र शांत होता, तो अंदर कमरों में लोहे की चेन घिसटने की आवाज आती। कभी खिड़कियों पर किसी अदृश्य हाथ की दस्तक सुनाई देती, और कभी अचानक टॉवर के ऊपरी हिस्से में किसी और के चलने की आहट मिलती, जबकि ऊपर कोई नहीं होता। रोटरसैंड को लेकर एक और डरावनी कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार तूफान में एक जहाज यहां डूब गया था। उस हादसे में डूबे हुए लोग कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाए। लोग मानते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी इस लाइट हाउस के आसपास भटकती हैं, और जब रात गहरी होती है तो समुद्र की लहरों के साथ उनकी चीखें सुनाई देती हैं। आज रोटरसैंड अब मॉडर्न नेविगेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह अब भी खड़ा है, एक प्रतीक के तौर पर, और साथ ही अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के कारण यह अब भी लोगों के दिलों में जिज्ञासा और भय जगाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रहस्यमयी यात्रा 5 भूतिया लाइट हाउस की, जहां हर दीवार, हर पत्थर और हर लहर अपने अंदर एक अनकही दास्तान छुपाए बैठी है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानियां पसंद आईं, तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां सुनाते रहेंगे। और हाँ, अगर आपकी हिम्मत है तो अगली वीडियो भी देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसी जगह जहां रहस्य और भी गहरे और भी खतरनाक हैं।